हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं डीओई अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 सेशन का। विषय है विज्ञान, कक्षा 9वीं के लिए। खंड क के 1 से 20 तक के सवाल एक के नंबर के हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः आपस में मिला दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को विषरण कहा जाता है। जब 20 ग्राम नमक को 1000 ml पानी में घोला जाता है तो आयतन यानी उसके वॉल्यूम में कोई वृद्धि नहीं होती। यह क्या इंगित करता है? आंसर है ए, पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं जहां नमक के कण खुल जाते हैं और उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता। निम्नलिखित में से किन्हें कोलाइड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? आंसर होगा 1, 2, 3। यह तीनों कोलॉइड है, जबकि यह जो है वह कोलॉइड नहीं है। Al2O3 में मौजूद आयन है Al3 प्लस O-2। जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 2 और 16। इसको क्रॉस करेंगे तो 1:8 आ जाएगा। इसका आंसर ए सही होगा। परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। परमाणु एक अविभाज्य कण है। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित कर सकते हैं। समग्र रूप से परमाणु उदासीन है, यह सही है। परमाणु की संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, यह भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। Z13 वाले किस परमाणु को X की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन अगर 13 परमाणु संख्या है तो 2, 8, 3 में आखिरी में 3 इलेक्ट्रॉन संयोजकता का कार्य करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ए। कोशिका में गाल्गी उपकरण किसके लिए सहायक है? गाल्गी उपकरण का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का पैकिंग। आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? यहाँ पर क्लोरेनकाइमा पैरेंकाइमा का एक पार्ट होता है, इस कारण से प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ यह दर्शाता है कि वस्तु विरामावस्था में है? विरामावस्था मतलब रेस्ट में है। आंसर होगा डी। यहाँ देखेंगे डिस्टेंस एक ही रह रहा है जबकि टाइम बढ़ता जा रहा है, इस कारण से वस्तु विरामावस्था में है। एक कार की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे किस प्रकार दर्शाया जाएगा? देखिए, 18 किलोमीटर को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं तो आंसर आता है 5 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर होगा ए। एक एथलीट की त्रिज्या आर की वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक चक्का लगाता है। ये है वृत्ताकार जिसकी त्रिज्या है 4। इसके चारों ओर यहाँ से उसने चक्कर लगाया तो उसका वेग कितना होगा? चारों ओर जो चक्कर लगाया हो गया 2πr और वेग होगा v = 2πr/t। गति के प्रथम नियम के अनुसार वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में होती है जब तक उस पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। बाहर से कौन सा बल? असंतुलित बल, जो उसके संतुलन को खराब कर दे उसे हम कहते हैं असंतुलित बल। यदि पृथ्वी पर एक ट्रक का द्रव्यमान 1200 किलो है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा? यह बहुत ही ट्रिकी सवाल है। इसका आंसर होगा सी, क्योंकि 1200 किलो द्रव्यमान है पृथ्वी पर तो चंद्रमा पर भी इतना ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। एक खिलौने को चलाने के लिए बैटरी से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो बैटरी में जो ऊर्जा होती है वो होती है रासायनिक ऊर्जा। यदि कोई लिफ्ट छठी मंजिल पर है तो उसमें समाहित ऊर्जा कौन सी है? आंसर है बी, स्थितिज ऊर्जा। उसकी स्थिति के कारण से लिफ्ट में ऊर्जा उत्पन्न हुई है जिसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। हाइड्रोजन क्लोराइड एक द्विअंगी यौगिक है, स्टेटमेंट सही है। द्विअंगिक दो भिन्न भिन्न तत्वों के निर्मित सरलतम यौगिक होते हैं, यह स्टेटमेंट भी सही है और यह इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। जाइलम और फ्लोएम एक संवहन ऊतक है, यह स्टेटमेंट सही है। पौधे में पानी और खनिजों का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। दूसरी स्टेटमेंट में फ्लोएम के बारे में नहीं बताया गया, इसलिए यह इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका आंसर बी सही होगा। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, यह भी सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। आंसर ए सही होगा। नाइट्रोजन एक वृहद पोषक है, स्टेटमेंट सही है। वृहद पोषक वह तत्व होते हैं जिनकी अधिक मात्रा में उपयोगिता होती है शरीर में, तो यह भी सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। आंसर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि खंड का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं जल्दी खंड ख ग भी हल कराने वाला हूँ।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक यू।